जो उन्होंने प्रैक्टिस बताई है, अभ्यास बताया है, वो सभी ने शुरू कर दिया होगा। और 28 डेज का अभ्यास है, लेकिन ये हम लगातार कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम मतलब पूरा उस तरह कर पाए। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। अभी हम रीडिंग कर रहे हैं, जितना बने जैसा बने वैसा करना है। इसके बाद फिर आपको कोई अगर लगता है आपको, तो कोई भी अभ्यास निकाल लेंगे और उसका करते रहेंगे। ठीक है। तो आज चौथा दिन, जादू का चौथा दिन है। जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, ये वर्जिल का कहना है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो ये तो वैसे भी सभी लोग जानते हैं कि प्रथम सुख अगर बताया गया है तो वो अच्छे स्वास्थ्य को ही बताया गया है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं। तो हम सभी जगह ध्यान देते हैं, सभी काम करते हैं, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर नहीं रहते हैं। अक्सर देखना, दिन दिन भर महिलाएं लगी रहती, कभी वो अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने खाने पीने के बारे में कभी नहीं सोचती हैं। लेकिन जब वही स्वास्थ्य खोने लगता है, तब उन्हें इसका एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी, बुखार जैसी छुटपुटी बीमारियां आ गई होंगी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने में से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। तो वैसे तो हम अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा केयरलेस रहते हैं, लेकिन जब अगर बीमार हो जाते हैं तब हमें लगता है कि नहीं, हमें स्वस्थ होना है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि अभी ये स्वास्थ्य वाला चैप्टर चल रहा है, तो जो भी कृतज्ञता है वो स्वास्थ्य को लेकर ही चलेगी। उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप स्वस्थ हैं और कृतज्ञ हैं तो आप और स्वस्थ होते चले जाएंगे। अगर आप कृतज्ञ नहीं है तो आपका स्वास्थ्य अपने आप डाउन होने लगेगा, कम होने लगेगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रखते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह वाले जादू को गति भी देते हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार देखेंगे। चुटपुट दर्द, निशान, दाग धब्बे आदि ओझल होने लगेंगे और आप
अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति और खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते हुए देखेंगे। जैसे जैसे आपकी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप में स्फूर्ति आने लगेगी और ऊर्जा का संचार होने लगेगा और खुशी आने लगेगी। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। आप ही अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। यह है जॉन हेनरी का कहना। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहते हैं, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी कम होने लगता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास नहीं करते हैं, वे ज्यादा जल्दी जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना बढ़ जाती है। ये शोध के द्वारा सामने आया है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक मुख्य कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अब यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी कृतज्ञ होने जा रहे हैं। तो ये जादुई तरीके से आपका स्वास्थ्य और अच्छा होता चला जाएगा। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी, और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें। यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया है कि किस तरह से हम अपने शरीर के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना, और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमते रहते हैं, कभी किचन में, कभी कार की तरफ जाते हैं, कभी पोर्च की तरफ जाते हैं, कभी सड़क की तरफ जाते हैं, कभी हवाई अड्डे पर टहलने के लिए जाते हैं। तो इन सब में हमारे को अपने पैरों की आवश्यकता होती है। तो हमें अपनी पैरों की काबिलियत को समझना है और उनके प्रति कृतज्ञ होना है। इसी तरह हमारे शरीर के और भी अंग हैं, जैसे हाथ हैं। जो आपके हाथ हैं वो क्या क्या उपयोग करते हैं, उनको उनके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए।
और देखिए आपके हाथ हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह और भी जैसे इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, इनके प्रति हमें जो जो हमें इस जिस चीज चीज एहसास होता है उनके प्रति हमें कृतज्ञ होते जाना है। जैसे जीभ है, जीभ से हमको स्वाद का एहसास होता है। अगर जीभ नहीं होती, उसमें स्वाद नहीं होता, तो हम कुछ भी खा सकते थे। इसलिए हमें जीभ के प्रति कृतज्ञ होना है। और हमारे जैसे इंद्रियां या अपने त्वचा है, स्पर्श हमें ठंडे गर्म का एहसास कराती है, उसके प्रति कृतज्ञ होना है। आंखों के प्रति कृतज्ञ होना है कि आंखें हैं तो हम सब कुछ देख पाते हैं, टेलीविजन है, और जो भी प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देख पाते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं। तो इन सब चीजों को हमारे को देखना है और उनके प्रति हमें कृतज्ञ होते जाना है। तो अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए हमें अपने संपूर्ण शरीर को देखना है, कृतज्ञ होना है। आप किसी भी एक एक अंग के प्रति कृतज्ञ होते चले जाइए, इस तरह आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब कृतज्ञ नहीं होते हैं तो हम उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। अगर हमें स्वास्थ्य चाहिए तो हमें स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ होना, और अगर कृतज्ञता रहती है तो हम तनाव मुक्त भी रहते हैं। और तनाव मुक्त रहने का अर्थ है स्वस्थ रहना। जैसे जैसे हम तनाव में आते हैं, हमारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है। जब उन पे इफेक्ट पड़ता है तो या तो अधिक सीक्रेशन करने लगती हैं या फिर कम करती हैं, जो हमारे को स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ती है। जैसे थायराइड है, पेनक्रियाज है, ये सब चीजें। तो हमें ये सब देखना है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें हर अंग के प्रति, हर इंद्रियों के प्रति कृतज्ञ होने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आप बड़े बड़े शब्दों में लिख करके कहीं भी रख सकते हैं कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आप कहीं स्क्रीन पे या ये भी लिख करके रख सकते हैं कि आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ। आज इसका एक कार्ड जैसा बना करके आप रख सकते हैं, डैशबोर्ड पे रख सकते हैं, डेस्क पे रख सकते हैं। आप जहां आपकी नजर आसानी से जाती है उसको आप अपने सामने रख सकते हैं। तो यही सब इसमें स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। और जैसे जैसे आप स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ होते चले जाएंगे, आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं जादुई अभ्यास क्रमांक में उन्होंने और क्या बताया है। तो जादुई अभ्यास क्रमांक एक, पहले तो एक का जो हम अभ्यास कर रहे हैं, अपनी नियामतें गिनना है, उन्हें लिखना है, 10 नियामतों की सूची बनाना है, और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। इसका अर्थ ये है कि आपको चलते हुए, जैसे आप खड़े होके पढ़ रहे हैं, पढ़ के 3 कदम धन्यवाद 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 इसके बढ़ाने हैं। और ये अभी स्वास्थ्य का दिया तो उन्हें कहा है कि कागज पे या कार्ड पे आप ये शब्द लिख लें, उपहार स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। या आप इसको ये भी कर सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह रखें जहां इसको आप बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। चौथा है कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आप दिन में कम से कम 4 बार पढ़ें और अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ हों। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हमने जो मैजिक पत्थर बनाया है उसको हमको रात को सोते समय लेना है, और जो सबसे बढ़िया बात हुई आपके दिन में, उसके लिए कृतज्ञ होना है। तो यह हमारा आज का स्वाध्याय यहाँ तक था। आज चौथा दिन समाप्त हुआ। तो सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और ये हम आगे बढ़ते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम पूरा अभ्यास एक साथ कर पाए। तो आपको पहले तो सुन लेना है, कर लेना है, फिर आपको जिन जिन चीजों के लिए आपको अपनाना है वो आप उसमें
डेली कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर कंटिन्यू करना है जब तक वो चीज आप पा ना लें, चाहे आगे आएगा पैसों के लिए है या और दूसरी चीजों के लिए है।